वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे यूपीपी से 2026 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले भी हालांकि मैं आपको बता चुका हूं ये चीज़। आइए देखते हैं इसको। देखिए, लोक सेवा आयोग को अभी तक 550 से अधिक रिक्त पद मिल चुके हैं, यानी अधियाचन ही 550 का मिल चुका है। और आपको पता है जितने पे नोटिफिकेशन आता है प्रीलिम्स के फाइनल के बाद वो चीज़ें बढ़ती हैं। और 2026 पीसीएस का जो विज्ञापन है वो भी इसी माह कह रहे हैं जून में ही जारी कर देंगे, ये जून में जारी कर देंगे। अभी तक की आप ये समझिए रिकॉर्ड भर्ती होगी, 1000 से ऊपर पोस्ट पहुँचेंगे। अभी बताता हूँ आपको। पहले आप देखेंगे पिछले सालों की अगर जो सबसे ज़्यादा पोस्टें रही हैं, आपने देखा 2025 में बहुत बड़ा अवसर मिला 920 पद, 2024 में बहुत बड़ा अवसर मिला 947 पद, है ना। इधर 23 में 53 ही थे, 22 में 383, 21 में 678, 20 में 383, 453। 2018 के बाद समझ लो अब 2026 में ही इतनी भर्ती फिर से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर आप वही मानिए 220, 200, है ना। क्योंकि कारण क्या होता है, कई लोग रिटायर होते हैं हर साल, कई लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है ना। कई लोग जो है छोड़ देते हैं, कोई दूसरी जगह हो जाते हैं, यूपीएससी वगैरह में अगर हो गए या कहीं, तो ये चीज़ें खाली होते रहते हैं। कई लोगों का प्रमोशन भी होता है। तो अब 27 से आपको इतने पद तो खैर नहीं मिलने वाले, ये निश्चित है। ये 2026 ही अंतिम मौका है क्योंकि 27 में चुनाव भी है। फिर आपको वही 200, 220, तो बहुत बड़ा अवसर आपको मिल रहा है। अभी आप कोशिश करिए सितंबर तक पूरे मेंस का प्रिपेयर कर लीजिए, GS4, GS5, 6, है ना। अच्छे से मेंस को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आप बचे हुए टाइम में प्रीलिम्स पे लगिएगा। आइए देखते हैं क्या खबर है। तो पीसीएस की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए लगातार तीसरे साल जैकपॉट लगने जा रहा है। पीसीएस के विज्ञापन जारी होने से पहले ही रिकॉर्ड 550 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। आज तक अधियाचन इतने पदों का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तो कभी नहीं मिलता था, है ना। तो 1000 से तो ऊपर ये पद जाएंगे, 1126 के आसपास भी जा सकते हैं। उम्मीद है विज्ञापन जारी होने तक और अधियाचन मिलेगा और पीसीएस 2026 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले पिछली दोनों भर्तियों से अधिक पद हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पीसीएस 2024 में आयोग ने महज 220 पदों पे ही आपने देखा अधियाचन जारी किया था, है ना, 220 पदों पे, पर फाइनल रिजल्ट आते आते 947 हो गया। प्रीलिम्स के बाद कह सकते हो 2025 के लिए आप देखेंगे 200 पदों पे अधियाचन आएगा, पर प्रीलिम्स पास होते होते 920 पद हो गए। ऐसे ही आप देखेंगे पीसीएस 2026 का विज्ञापन दुगने से अधिक पदों के लिए जारी हो रहा है, तो ये अंतिम होते होते और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। आमतौर पर आपको पता है भाई जनवरी फरवरी में आ जाता था, क्योंकि पेपर ही भाई मई जून में हो जाता था, इसलिए आ जाता था। अब पेपर ही आपको पता है 6 दिसंबर को है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। और इस साल सीएम फेलोशिप योजना का अनुभव रखने वाले युवाओं को आयु में छूट और भारांक देने का कारण देरी हो रही है ये, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा भाई सितंबर तक। प्लीज़ अच्छे जीएस के जो पॉइंट है 1 से 7, मतलब 1 से GS6 पेपर तक 107 पॉइंट का जो सिलेबस है ना, उसको अच्छे से पहले पॉइंट वाइज बढ़िया से समझ लो। और सबसे बड़ी चीज़, जितने मेंस के पेपर हैं 2018 से 25 में, 2018 से 25 में, उन मेंस के पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लो, लिखने की कोशिश करो, उसको लिखो। अगर अच्छे से लिख लिया उसको तो भी आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। पूरे 160 पॉइंट का जो सिलेबस है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंस का, वो आपको टॉपिक वाइज हम दे देंगे। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच ज्वाइन करते हो, पूरा आपको दे देंगे, वो पढ़िए। आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा है, आंसर राइटिंग सीख लीजिए, एकदम शुरुआत से आंसर राइटिंग सिखा देंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। मॉडल आंसर भी आपको मिलेंगे, 500 सवालों के मॉडल आंसर मेंस के लिए दे देंगे। पूरे प्री का भी स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते हुए लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार पूरा। तो प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी अभी भी आप शुरुआत से कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर ये डेडिकेशन है कि आप 6 से 7 घंटा पढ़ सकते हो। 6 से 7 घंटा आपको डेली पढ़ना होगा, अपने टारगेट पूरे करने होंगे। जितना देंगे आपको बस स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, मेन है उसको फॉलो करना। अपना टारगेट बना लोगे कि एक एक चैप्टर भाई मुझे करना है। लेट सपोज आपने एथिक्स से शुरू करा, एथिक्स का 8 पॉइंट का सिलेबस है, एथिक्स से शुरू करा, कोशिश करा एथिक्स को मैंने भाई बहुत ज़्यादा है 20 दिन में कवर करना है ना। उसमें आपको जो पढ़ा फिर लिखना भी सिखाएंगे, कैसे लिखना है उसको। PYQ एथिक्स के हैं, उसको मेंस के प्रैक्टिस करवा देंगे। टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश के, उनको पढ़िए। करंट अफेयर्स जो होगा एथिक्स से रिलेटेड उसको भी अपडेट करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यूपी स्पेशल के 2 पेपर है, उनको उठा लीजिए भाई, इससे क्या होगा आपका यूपी जीके भी कवर हो जाएगा। अच्छा देखिए, जो सीरियस क्राउड होता है पीसीएस में ना, वो मैक्सिमम आप ये मानिए 25 से 30 हज़ार बच्चे। जो रियल कंपटीशन आपका होता है वो 1 से 2% लोगों के बीच में होता है। भाई मान लीजिए 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो रियल कंपटीशन आप मानिए बस 30 से 40 हज़ार, 50 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होता प्री में। मेंस में और कम हो जाता है भाई। अब मान लीजिए 1000 पद आएंगे तो 15 गुना लोगों को बुलाएंगे तो 15,000 बच्चा हो गया। सीरियस बच्चा यही तो हुआ फिर, है ना। तो मैक्सिमम ये मानिए बस आपका कंपटीशन ज़्यादा लोगों से नहीं होगा।
तो इसलिए जम के पड़ी, आधा क्राउड बट भी गया, कुछ लोग लोअर पीसीएस पे लग गए हैं, कुछ लोग आपका यूपी ट्रिपल के एग्जामों में लग गए हैं, कुछ लोग कहीं लग गए हैं। आप अगर डेडिकेटली इस पे लगे हो तो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ ये तो एकदम पैरेलल ही चलता है, इन दोनों को आप पकड़ लो आराम से। आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन भी जुलाई तक संभावित है भाई कि हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो वो भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अध्याचन तो आयोग के पास शायद 470 पदों से ज़्यादा का पहुँच चुका है। तो ये चीज़ें, अच्छा साल है ये, अगर चाहेंगे आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, बाकी आपकी इच्छा है।